बच्चों गुड मॉर्निंग अगेन। आई होप ऑल आर वेल। चलिए, तो हमने कल स्टार्ट कर दिया था लॉगरिथम, मतलब पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था लॉगरिथम। तो आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी विद एग्जांपल्स। अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना सीखेंगे कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें यहाँ पे जो है वो बी सी आर्गूमेंट में है और ए बेस में है। ठीक है, तो मैंने कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर लॉग ए बेस बी लिखा है उसको हम लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैंने एक तो यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई और एक यहाँ लगाई। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 अपॉन लॉग बी सी अपॉन लॉग ए प्लस 1। यहाँ हो गया 1 अपॉन लॉग ए सी अपॉन लॉग बी प्लस 1 और यहाँ हो गया 1 अपॉन लॉग ए बी अपॉन लॉग सी प्लस 1। अब मैंने इस पार्ट का एलसीएम ले लिया, इस पार्ट का भी एलसीएम ले लिया और इस पार्ट का भी एलसीएम ले लिया और एलसीएम ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर लॉग ए आ गया और नीचे आ गया लॉग बी सी प्लस लॉग ए। इसी तरह से यहाँ पे लॉग बी आ गया और ये हो गया लॉग ए सी प्लस लॉग बी। इसी तरह से ये हो गया लॉग सी अपॉन लॉग ए बी प्लस लॉग सी। अब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए बी, होता है ना। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ भी लगाई, यहाँ भी लगाई और यहाँ भी लगाई। तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे हो गया लॉग ए बी सी। ऐसे ही यहाँ पे लॉग बी अपॉन लॉग ए बी सी। ऐसे ही यहाँ पे हो गया लॉग सी अपॉन लॉग ए बी सी। मैं यहाँ से लॉग ए बी सी कॉमन ले सकता हूँ। जब मैंने कॉमन लिया तो ऊपर आ गया लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अब यही प्रॉपर्टी 2 में है तो 3 में भी अप्लाई हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगा दी तो ऊपर बन गया लॉग ए बी सी, नीचे बन गया लॉग ए बी सी। ये तो कट गए और कट के आंसर आ गया 1। इसका मतलब इस पूरे वैल्यू की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। मुझे x की वैल्यू निकालनी है और ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने इसको लिखा 2 की पावर 5 और इसको लिखा 2 की पावर 2। तो ये लॉग हाफ, बेस में हाफ एज इट इज़, बेस में x एज इट इज़। ये हो गया 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2। कल मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर a की पावर m है और b की पावर n है तो ये m अपॉन n बाहर आ जाएगा और log a बेस b हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दी यहाँ पे। तो ये log हाफ एज इट इज़ रहेगा, ये log x एज इट रहेगा। यहाँ आ जाएगा 5/2 और अंदर बचेगा log 2 बेस 2 इक्वल टू 2। और मैंने आपसे कल ये बताया था कि दोनों सेम होती हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया लॉग बेस हाफ लॉग बेस x 5/2 इज इक्वल टू 2। अब एक प्रॉपर्टी पर सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, वो बताई थी कि अगर लॉग a बेस b इज इक्वल टू सी है तो a इक्वल टू बी की पावर c होता है। अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको c मान लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा a इज इक्वल टू बी की पावर c। ये हो गया 1/4। तो मेरे पास आ गया log 5/2 बेस x इज इक्वल टू 1/4। अब यही प्रॉपर्टी सेम दोबारा लगा दी मैंने
इस बार ये a है, ये b है और ये c है, तो मेरा हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। अब मैंने बोथ साइड पावर 4 कर दी, जिससे कि मेरा ये x की अकेला आ जाए, तो ये हो गया 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625, 625 अपॉन 2 की पावर 4 16, तो मेरी x की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई? तो लॉग में ये अच्छी बात है कि केवल जो प्रॉपर्टी कल बताई थी उन्हीं प्रॉपर्टी से ही सारे क्वेश्चन होने हैं। बस आपको इतना देखना है कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ और कब लगानी है। चलिए जी आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर मेरे को दे रखा है ये और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा 2 की पावर 2 और इसको लिखा 2 की पावर 4। ये लिख दिया मैंने इस तरह से। अब बेस की पावर है तो ये वाला 2 भी बाहर आएगा लेकिन आएगा डिनोमिनेटर में, ये वाला 4 भी बाहर आएगा लेकिन आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स बेस 2, ये हो जाएगा 1/4 लॉग एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 21/4। अब मैं देख रहा हूँ कि पूरे में से log x बेस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 1 + 1/2 + 1/4 इज इक्वल टू 21/4। इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 4 आ रहा है, तो 4 + 2 + 1 ये आ गया 21/4। 4 से 4 कट गया। log x बेस 2 ये सम करके आ गया 7, तो ये आ गया 21/7। ये नीचे पहुंच गया, ये कट गया 3, ये आ गया 3। तो मेरे पास आ गया log x बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब मैंने वही प्रॉपर्टी log a बेस b इज इक्वल टू c, तो a इक्वल टू b की पावर c, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8 और मेरा आंसर आ गया। सिर्फ 2 प्रॉपर्टी यूज हुई और ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, आराम से हो गया। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि सब कुछ मैथ्स में जो कुछ है सब प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने का। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका पेन की रिफिल ख़त्म होगी, उतना ही आपको ज़्यादा करना आएगा। आप चाहे एक चीज़ की कितनी भी वीडियो देख लो, आपको समझ नहीं आएगा। समझ तो आ जाएगा, लेकिन जब आप खुद क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे। आइडियाज़ कब आएंगे? जब आपका पेन चलेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। मैंने इसको लिखा 9 का क्यूब, या एक काम करते हैं सबको 3 में चेंज कर लेते हैं, छोड़ो एक बार में। इसे लिखा मैंने 3 की पावर 6, इसको लिखा मैंने 3 की पावर 2, इसको लिखा मैंने 3 की पावर 3। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर 4 ऐसे लिखा हो ऐसे, इसका मतलब क्या होता है? गैस करो। चलिए, आपने गैस ठीक किया, तो ये है x की पावर 1/4। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन अगर कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे तो वो 1/, में पावर आती है। तो मैंने ये किया, मैंने इस पूरे को ब्रैकेट लगाया और पावर 1/4 लगा दी। थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया log बेस 3 और होल पावर 1/4, तो ये आ गई। इससे मेरा ये वाला रूट ख़त्म हो गया। इसको लिखना था मुझे 3 की पावर 6 और यहाँ 1/3 लिखा है, तो मैं इस रूट को भी हटा दूंगा तो अंदर अंदर पावर 1/3 आ जाएगी। इसको लिखूँगा 3 की पावर -2 और इसको लिखूँगा 3 की पावर 3 होल पावर 4/3 है, -4/3 और 1/3 पावर चल रहा है। अब मुझे इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि मैं इसको सॉल्व करूँगा। इसको अलग से दिखाता हूँ करके मैं। 3 की पावर 3 होल पावर, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर ये कट जाएगी, तो 3 की पावर -4 आ गया।
तो ये हो गया log बेस 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -4, 1/3 होल पावर 1/4। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो गया 3 की पावर -6 होल पावर 1/3, 1/4। अब अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है, 3 की पावर -6 इंटू 1/3, ये कट जाएगा तो ये आ गया 3 की पावर -2। तो ये आ गया 3 की पावर 6 और 3 की पावर -2 होल पावर 1/4। मैंने फिर पावर ऐड कर दी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई, तो 3 की पावर 6 -2 ये आ गई 3 की पावर 4, तो ये आ गई 3 की पावर 4 होल पावर 1/4। ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ गया log 3 और ये 3 की पावर 1 आ गया, तो ये बचा log 3 बेस 3, आंसर 1 आ गया। मतलब इतने सारे हिसाब किताब लगा के सबकी वैल्यू 1 आ गई। बात समझ में आई? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में मुझे ये दिया हुआ है और मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इन लॉग को इकट्ठा करेंगे। जहाँ माइनस होगा वो टर्म नीचे आ जाएगी डिवाइड में, और जहाँ प्लस होगा वो टर्म ऊपर मल्टीप्लाई में आएगी। लेकिन मैंने आपसे कल भी कहा था लॉग से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2 लिखा है ना, पहले मैं इस 2 को ख़त्म करूँगा, है ना। तो मैं 2 को ले गया इसकी पावर में, तो ये हो गया log 7 एज इट इज़ माइनस log 2 एज इट इज़ प्लस log 16 एज इट इज़ माइनस ये log 9 हो गया माइनस log 7/45 हो गया। इसको मैं बाद में लिखूंगा, अभी नहीं लिखा। अच्छा जी, अब 2 प्लस में है, यानी कि एक तो ये और ये प्लस में है, तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, अलग से ले लिया। log 7 प्लस log 16, ये तीनों माइनस के हैं तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा log 2 प्लस log 9 प्लस log 7/45। प्लस में मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया log 7 इंटू 16 माइनस ये भी मल्टीप्लाई हो गए log 2 इंटू 9 इंटू 7/45। ये कुछ काट देते हैं, 9 से काट दिया, 9 पंजे 45। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा log 7 इंटू 16 माइनस log 14/5। अब ये माइनस में है तो ये डिवाइड में जाएंगे, तो 7/16 इंटू करके उल्टा कर देंगे 5/14। और मुझे इक्वल टू क्या गिवन है, मुझे गिवन है 1 प्लस log n। इसे काट देते हैं, 7 2 जा 14, 2 8 जा 16, तो ये हो गया 40 इज इक्वल टू 1 प्लस log n। अच्छा, कल बताया था मैंने, अगर यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे पता है ना, यस 10 मानेंगे। तो मैंने इसको लिख दिया 4 इंटू 10, बेस 10 चल रहा है एज इट इज़, 1 प्लस log n। ये हो जाएगा log 4 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1 प्लस log n। और ये मुझे पता है 1 होता है, मैंने बताया था सेम 1 होता है, तो ये 1 से 1 कट गया, तो मेरे पास आ गया log 4 इज इक्वल टू log n। तो n की वैल्यू डायरेक्टली 4 आ गई। बस इतना आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो मैंने कल कराए थे, जो मैंने आज कराए हैं, मतलब जो मैंने पिछली वीडियो में कराए थे, जो मैंने इस वीडियो में कराए हैं, उन सब क्वेश्चंस को एक बार आप रिपीट करेंगे। और उसके बाद जो भी आपके कोर्स में है, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है, आप अपना क्वेश्चन लेके बैठेंगे, देन यू विल स्टार्ट, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव करना है मुझे a1 प्लस ABC इज इक्वल टू 2BC। चलिए जी, तो पहले सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। मैंने a की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, b की यहाँ, c की यहाँ, और b की c की ले आएंगे हम बाद में। तो फिलहाल हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो मैंने 1 प्लस log ABC में, तो a की वैल्यू है log 12 24, b की वैल्यू है log 24 36, और ये वैल्यू है log 36 48। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी लगाई मैंने, इसमें लगा दी log 12 अपॉन log 24, इसको लिख दिया log 24 अपॉन log 36, इसको लिख दिया log 36 अपॉन log
48, ये इससे गया, ये इससे गया, तो ये आ गया मेरे पास 1 प्लस log 12 अपॉन log 48। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया log 48 प्लस log 12 अपॉन log 48। ऊपर प्लस आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा log 48 इंटू 12 अपॉन log 48। अच्छा, अब 48 और 12 के फैक्टर कर लेते हैं। अगर मैं 48 के फैक्टर करूँ 4 इंटू 12 हो जाएंगे, और 1 इंटू 12 बैठा है, तो ये हो गया टोटल 12 इंटू 2 24 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना। तो मैंने इसे लिखा log 24 का होल स्क्वायर अपॉन log 48, 2 बाहर आ गया, 2 log 24 अपॉन log 48। ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे बी सी लाना है। बी में 36 बेस में है और यहाँ 36 बाहर है, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने log 36 से मल्टीप्लाई और 36 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 24 के नीचे log 36 और इंटू log 36 के नीचे log 48। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बन गया मेरा B और ये बन गया मेरा C, तो मेरा आंसर आ गया 2BC, और यही हमें प्रूव करना था। बात समझ में आ रही है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप अपनी क्वायरी भेज सकते हैं थ्रू यूट्यूब, तो आपकी क्वायरी का सॉर्ट आउट किया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको पता है कभी अगर लिखा हो x की पावर -1, इसका मतलब क्या था, उसका मतलब होता है 1 अपॉन एक्स, होता है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया और बाकी सबको रखा मैंने एज इट इज़। देखना, मैं सबको रख रहा हूँ एज इट इज़, बस मैंने इसको चेंज कर दिया। तो log ब्रैकेट में 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ली ब्रैकेट के बाहर -1 और होल ब्रैकेट के बाहर पावर -12। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरा आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया भाई। ठीक है जी। अब देखो मैंने वही काम यहाँ किया, इसकी पावर -1 है तो मैंने इसको भी उल्टा कर दिया, तो बाकी सबको रखा मैंने एज इट इज़, इसको उल्टा कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -12 चल रही है। अब इसका भी मैंने एलसीएम ले लिया इसका एलसीएम आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -12। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया log 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -12। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं x की पावर -2 लिख सकता हूँ। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस, 2 से 2, तो ये आ जाएगा log x। तो मेरा आंसर आ गया इस पूरे का log x। ये छोटी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इतनी छोटी छोटी आ जाती हैं, ये कराते क्यों हैं इतना कुछ है? नहीं, ये कराते इसलिए हैं कि आपके दिमाग के जो पेज है ना, जो आपके दिमाग में ब्लॉक्ड चीज़ें हैं, ब्लॉक्ड नर्व्स हैं, ब्लॉक सिस्टम है, वो खुल जाए। हर चीज़ का सिस्टम है। चलिए जी, देखिए छोटा सा क्वेश्चन आया, मुझे इतने बड़े को प्रूव करना है log 3, मतलब केवल 3 प्रूव करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने इसमें लगाई प्रॉपर्टी log a बेस b वाली, तो ये हो गया log 24 अपॉन log 2, और इसमें भी लगा दी, ये हो गया log 2, ऊपर पहुंच गया log 96 माइनस, इसको लिखा 192 अपॉन log 2, और ये हो गया log 2 अपॉन log 12। अब नीचे का एलसीएम सेम आ रहा है 1, यानी कि 1 अपॉन log 2 का स्क्वायर तो बाहर आ गया। अब हम सबके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 24 के फैक्टर करते हैं। तो मैंने 24 को लिखा 8 इंटू 3, और 8 को मैंने 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख दिया। 96 के भी फैक्टर कर लिए मैंने। कैसे कैसे करें? 24 इंटू 4 होता है 96, है ना।
24 इंटू 4, यानी कि इसमें 2 पावर और जोड़ दो 2 की, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 आ गया 192। ये 96 का भी डबल होता है, तो ये आ गया 2 की पावर 6 इंटू 2 12। 12 में 4 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, सबको लिख देते हैं। तो ये हो गया log 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू log 2 की पावर 5 इंटू 3 माइनस log 2 की पावर 6 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, हमें सॉरी माय बैड, और यहाँ आएगा इंटू log 2 की पावर 2 इंटू 3। अब ये इंटू है तो बीच में प्लस हो जाएगा और इसकी पावर बाहर आ जाएगी, तो मैं अगर इसको एज इट इज़ लिख दूँ तो इसे लिखूँगा मैं 3 log 2 प्लस log 3, इसे लिखूँगा 5 log 2 प्लस log 3, इसे लिखूँगा 6 log 2 प्लस log 3, और इसे लिखूँगा 2 log 2 प्लस log 3। ठीक है, अब मुझे इनको मल्टीप्लाई भी करना है। तो आप कहोगे यार इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे बस की तो नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा तरीका बता देता हूँ ना। मैं अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए फ़िलहाल log 2 को a मान रहा हूँ और log 3 को b मान लेते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ बन गया 1/a², यहाँ बन गया 3a प्लस b, 5a प्लस b माइनस 6a प्लस b, और ये हो गया 2a प्लस b। इन सबको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। ये आएगा 15a² प्लस 3ab प्लस 5ab प्लस b², ये आ गया 6 दूनी 12, 12a² प्लस 6ab प्लस 2ab प्लस b²। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना आ गया 8ab, ये कितना आ गया 8ab, तो 8ab से 8ab कट गया, b² से b² कट गया, तो बचा 1/a², यहाँ बचा 3a², a² से a² कट गया, मेरा आंसर 3 आ गया। तो जो मैंने log 2 को a माना, log 3 को b माना, दैट वाज गुड, क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान हो गया। तो कभी कभी ऐसा आप कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करनी है log a इंटू log b करना है, तो आप ऐसा करो ना, तो log 2 को मैंने a मान लिया, तो आसान हुई कैलकुलेशन। इससे हमारा थोड़ा सा आसान रहती है कैलकुलेशंस। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में मुझे सिंप्लीफाई करना है इसको। इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ करके, मैं ना इसका स्क्वायर करके देख रहा हूँ क्या आएगा। दैट विल बी मैजिक। तो जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा तो वो आएगा a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b, तो ये आ गया 10 प्लस 2√21। देखो मैजिक हो गया, तो क्योंकि ये चीज़ इसके सेम आ गई। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मैं इस 1/5 को चेंज कर रहा हूँ 5 की पावर -1। ठीक है, तो ये हो गया 5 की पावर log 5 की पावर -1 और 2 की पावर -1। मैंने इसको भी 2 की पावर -1 लिख दिया। अच्छा जी, इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर ½ बाकी सब एज इट इज। और इसको लिखा मैंने 2 की पावर -1 और मैंने इसको लिख दिया √7 प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए अब क्या क्या आएगा देखिए। जब ये -1 भी बाहर आएगा, ये -1 भी बाहर आएगा, ये आएगा न्यूमरेटर में, ये आएगा डिनोमिनेटर में, दोनों -1 है, कट के 1 ही आ गए। तो बेसिकली बचा 2 बेस 5। अच्छा जी, ये जब 1/2 बाहर आएगा तो बाहर आके 2 बन जाएगा। क्या कहते हो? और इसको मैंने -1 बाहर ले लिया तो -1 बाहर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हो गया एज इट इज बेस 2। कल प्रॉपर्टी बताया था मैंने, जब दोनों सेम होती हैं, जब ये और ये सेम होती हैं तो केवल ये आंसर बचता है, और आप चाहो तो इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो उससे भी वैल्यू 2 ही आएगी। और इस 2 को ले आता हूँ मैं पावर में, तो ये हो गया प्लस
log 4 का स्क्वायर माइनस log √7 प्लस √3 का स्क्वायर, और ये पावर भी ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा ये log √7 प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये पूरी चीज़ से कट गई। अच्छा, बेस में 2 बैठा, ये भूल गया मैं। तो ये आया 2 प्लस 4 के स्क्वायर को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 4 फिर बाहर आ जाएगा तो 2 प्लस 4 log 2 बेस 2, ये 1 होता है तो 2 प्लस 4 6 आ गई इस पूरे की वैल्यू। इतने बड़े की वैल्यू निकाली मैंने और छोटी सी 6 आ गई, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें ये ट्रिक अच्छी थी कि मैंने पहले इसका स्क्वायर करके चेक किया क्या आ रहा है, और बदकिस्मती से वो यही आ गया, तो मेरा आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। तो पहला काम मैंने ये किया कि मैंने इसको लिखा 4 का स्क्वायर। क्यों लिखा 4 का स्क्वायर पता है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ठीक है, या आप कह लो यहाँ पे 4 है। इसको लिखा मैंने 3 का स्क्वायर, बाकी सबको मैंने ऐसे ही रख दिया भाई, बाकी मैंने कोई चेंज नहीं किया। तो ये हो गया 4 log 4 का स्क्वायर बेस 4 प्लस 9 log 3 का स्क्वायर बेस 3, और इसको इक्वल टू में ऐसे रखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते। अगले स्टेप में हम 2 काम करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि इस 2 को बाहर ले आएंगे। तीसरा काम ये करेंगे इस 1/2 को भी बाहर ले आएंगे। तो ये हो गया 4 1/2 log 4 बेस 4 प्लस 9, ये 2 बाहर आएगा 2 log 3 बेस 3, ये आ जाएगा 83 की पावर 10 बेस x। अब क्या फ़ायदा हुआ, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया 4 की पावर हाफ, ये हो गया 9 की पावर 2, ये हो गया 83 की पावर log 10 बेस x। ये होता है 81 और ये होता है 2, तो ये भी 83 आ गया। अरे वाह, ये तो आसान हो गया यार। मैंने इसे 81 की पावर 1 लिख दिया, दोनों पावर कंपेयर किया, इसका मतलब 1 = 2 आ गया log 10 बेस x। अब लगा दी फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो x की वैल्यू 10 आ गई। या आप ऐसा भी कर सकते हो, इस 1 को लिख दो log 10 बेस 10, और बाय कंपेयरिंग x की वैल्यू 10 आ जाएगी। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। हमें x दिया हुआ है और y दिया हुआ है और z दिया हुआ है। तो पहले हम ना x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, सिंप्लीफाई करके। तो मैंने s की निकाली 1 प्लस log BC अपॉन log A आ गया। इसका LCM ले लिया तो log A प्लस log BC अपॉन log A आ गया। तो ये आ गया log ABC अपॉन log A। इसी तरह y की वैल्यू आ जाएगी log ABC अपॉन log B। ऐसी z की आ जाएगी log ABC अपॉन log C। ठीक है जी। अब मुझे प्रूव क्या करना है जी, मुझे प्रूव ये करना है। तो मैंने इसको पकड़ा, तो जब मुझे ये प्रूव करना है तो मैंने एक अच्छी बात करी कि मैंने पूरी इक्वेशन को x y z से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, यहाँ भी और इन तीनों को अलग अलग। तो ये 1 हो गया, ये हो गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब अगर मैं बात करूं 1/x की, अगर मेरी x की वैल्यू ये है तो 1/x को इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो log a अपॉन log ABC आ गया, और यहाँ आ गया log b अपॉन log ABC आ गया, और ऐसे ही यहाँ आ गया log c अपॉन log ABC आ गया। मैंने log ABC LCM ले लिया, तो यहाँ आ गया log a प्लस log b प्लस log c, ऊपर आके ये हो गया log ABC, और यहाँ भी log ABC है, तो ये तो कट गए और वैल्यू 1 आ गई। और यही मुझे प्रूव करनी थी, क्योंकि मुझे 1 प्रूव करनी थी।
और मैंने कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन करने शुरू कर दीजिए। पहले इन्हें करिए, फिर अपने किताब के क्वेश्चन करिए, जो भी मॉड्यूल हो आपके पास वो स्टार्ट करिए बेसिक, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्योंकि अभी ये 11th का अप्लाइड का ही चल रहा है, एनडीए के भी काम आना है, पूरा सब कुछ ये एनडीए में काम आता है, यही आपका सीडीएस में काम आता है, यही आपका जेई मेंस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो आगे आएंगे इनइक्वलिटी के, वो इसके बाद करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है जी, करते रहिए प्रैक्टिस। अच्छा हाँ, एक बार फिर बता दूं मैं आपको, अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही हो तो प्लीज़ 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 आगे शेयर कर दीजिए। फ़ायदा उन बच्चों का है, कम से कम कुछ तो सीखने को मिलेगा। राइट, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।